हुकूमत ने आज वाज़ेह किया है कि हैदराबाद में सैलाब मुतासरीन को इमदाद हासिल करने के लिए मी सेवा सेंटर से रुजू होने की जरूरत नहीं है। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने कहा है कि हालिया सैलाब से मुतासरा अफराद को हुकूमत की माली मदद बराह रास्त मुतासरा अफराद के अकाउंट में जमा कर दी जाएगी। मुतासरा अफराद की तफसीलात की शनाख्त के बाद कार्रवाई की जाएगी। मुतासरीन से गुजारिश है कि वो सैलाब की इमदाद के लिए मी सेवा सेंटर न आए। जीएचएमसी की टीमें मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरीन की तफसीलात इकट्ठा करेंगी। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत सैलाब मुतासरीन को 10,000 रुपए की माली इमदाद फराहम कर रही। जीएचएमसी इंतखाबात के पेश नजर इमदाद रोक दी गई थी, ताहम इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वादा किया था कि इंतखाबात का अमल खत्म होने के बाद 7 दिसंबर से इमदाद की तकसीम का प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जाएगा, जिस पर आज शहर के कई मी सेवा सेंटर पर सुबह से ही आवाम जमा होना शुरू हो गए। बानी मदीना एजुकेशनल सोसाइटी हैदराबाद व मुदीर आला रोजनामा हमारा अवाम के मुदीर के एम आरिफ उद्दीन का इंतकाल हो गया। कुछ दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। वो अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां कल रात उनका इंतकाल हो गया। शाही मस्जिद पब्लिक गार्डन में बाद नमाज असर नमाज जनाजा अदा की गई। मजीद तफसीलात का इंतजार है। रियासती पुलिस ने नाबालिग बच्चों को गाड़ियां चलाने की इजाजत न देने की ख्वाहिश की है। इस सिलसिले में तेलंगाना पुलिस की जानिब से किए गए ट्वीट को कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने रीट्वीट किया। इसमें उन्होंने 9 सेकंड के एक वीडियो को भी पोस्ट किया है। इस मुख्तसर वीडियो, जिसको अब तक कई अफराद ने देखा है, उसमें दिखाया गया है कि एक नाबालिग लड़का जो बगैर हेलमेट गलत अंदाज में बाइक चला रहा है, अपनी बाइक का तवाज़ुन खो देने के नतीजे में गिर पड़ा। इस वीडियो के साथ ये पैगाम दिया गया कि नाबालिग या कम उम्र बच्चों को गाड़ी देने से गुरेज करें। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार आईपीएस ने कहा है कि पासपोर्ट के लिए पुलिस की तस्दीक के काम को अंदरून 3 दिन किया जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो अपने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी को शहरियों के लिए आसान बनाने की जरूरत है। हैदराबाद सिटी पुलिस इस सिलसिले में बेहतर काम कर रही। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन का पीईटी खातून उम्मीदवारों ने मुहासरा करने की कोशिश की। बड़ी तादाद में खवातीन वहां पहुंची और एहतजाज किया। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ऐसा लग रहा है कि टीआरएस इस नतीजे पर पहुंची है कि वन नेशन वन इलेक्शन 2022 या 2023 के ओआईएल की तरफ या तो एक यकीन है और वो इस सूरत हाल के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहती हैं। वो अब खुद से ही तैयारियों के अमल को तेज करना चाहते हैं ताकि रियासत में बीजेपी की मजीद तरक्की को रोका जा सके। टीआरएस के सदर के चंद्रशेखर राव, जो बीजेपी के खिलाफ वफाकी मुहाज तश्कील देने पर गौर कर रहे, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कर्नाटक में जेडीएस के रहनुमा कुमारस्वामी, मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा, उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी के रहनुमा और आम आदमी पार्टी के सदर वो दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से राब्ते में है। पार्टी जराये का दावा है कि मुजव्वजा कॉन्क्लेव की मेजबानी के लिए इन जमातों के तमाम आला रहनुमाओं को जल्द ही केसीआर की जानिब से मदऊ किया जा रहा। ये मालूम हुआ है कि केसीआर बीजेपी की ज़ेर क़यादत हुकूमत की मुख्तलिफ पॉलिसियों के खिलाफ मुलाजमीन, किसानों और कारकुनों पर मुश्तमिल मुजाहरों का एक सिलसिला उठाना चाहते हैं। केसीआर ने पार्टी रहनुमाओं को बताया कि मरकज ने निजकारी की हामी और किसानों के मुखालिफ रुख इख्तियार किया है। अगरचे टीएस हुकूमत एमएसपी से ज्यादा देने को तैयार थी, लेकिन मरकज के काले कानून ने किसानों की मदद के लिए रियासती हुकूमत की कोशिशों पर ब्रेकें लगा दी हैं। उन्होंने कहा है कि नए क़वानीन में कहा गया है कि अगर रियासतें किसानों को एमएसपी से ज्यादा देंगी तो मरकजी एजेंसियां खरीदारी बंद कर देंगी। इस दौरान पार्टी ने दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज को मरकज के खिलाफ अपनी हलचल उड़ाने के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया। टीआरएस केडर से कहा गया है कि वो किसानों की हिमायत में रैलियां निकाले, तमाम कमर्शियल इदारों से मिलें और उन्हें तलकीन करें कि वो मंगल को दोपहर तक अपनी दुकानें और मॉल्स ना खोलें और भारत बंद मनाएं। रियासत तेलंगाना में कोविड-19
केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लॉकडाउन और कर्फ्यू के दोबारा नाफिज होने के हवाले से गलत और जाली खबरों को शेयर की जा रही हैं। हाल ही में व्हाट्सएप पर एक वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही, जिसमें दावा किया गया है कि हैदराबाद में रात का कर्फ्यू नाफिज करना रहेगा और जिसमें कोविड-19 का फैलाव शामिल है और हुकूमत ने लोगों से घर के अंदर रहने को कहा है। ताहम वो सब नहीं जो हम व्हाट्सएप या इंटरनेट पर पढ़ते हैं या देखते हैं वो दुरुस्त है, और किसी बात पर यकीन करने से पहले हक़ाइक़ को चेक करना हमेशा बेहतर होता है, क्योंकि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से कोई बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया है कि तेलंगाना में कोई लॉकडाउन होगा। इसलिए अवाम से गुजारिश की गई है कि वो इन गलत अफवाहों पर तवज्जो ना दें। कल 8 दिसंबर यानी मंगल के रोज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इसी के पेश नजर तमाम तलबा व तालिबात के सरपरस्तों व वालिदैन से कहा जा रहा है कि कल तलबा के ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगे। ये क्लासेस नर्सरी ता 10वीं जमात तक लिए जा रहे थे। ताहम कल भारत बंद के पेश नजर कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लिए जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने MIM नानलनगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन के हमरा कारवान हल्के के निजाम कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां जारी पेंडिंग कामों का मुआयना किया और ड्रेनेज के कामों का भी जायजा लिया। इस मौके पर उनके हमरा इलाके के सुदूर और कारकुन मौजूद थे। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने मुतनाज़े ज़राई बिल को लेकर जारी किसानों के एहतजाज की हिमायत की है। उन्होंने पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ की ट्वीट को दोबारा शेयर किया और इस मसले के फौरी हल किए जाने का मुतालबा किया। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने लिखा है कि हमारे किसान हिंदुस्तान के ग़ज़ाई सिपाही हैं, उनके खदशात को खत्म करने की जरूरत है। मरकजी हुकूमत के ज़राअत से जुड़े 3 कानूनों के खिलाफ मुजाहरा करने वाले किसानों से पीर को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात करके कहा उनकी हुकूमत किसानों के सेवादार हैं। तीनों कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 12 दिन से दिल्ली में मुकीम हैं और मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से कई दौर की बातचीत के बावजूद कोई हल फिलहाल नहीं निकल पाया। मंगल को किसानों की हिमायत में भारत बंद का ऐलान किया गया है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों और कई मजदूर तंजीमों ने बंद को हिमायत करने का भी ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने भी बंद की हिमायत की है। किसान दिल्ली की सरहदों पर धरने पर बैठे हैं और हुकूमत से ज़राई कानूनों को खत्म करने का मुतालबा कर रहे हैं। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब, इनाम याफ्ता। डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882।
नटराज नगर टप्पा चबूतरा हैदराबाद तेलंगाना में मुल्तानीज जिम एंड फिटनेस सेंटर मौजूद है, जहां सिर्फ एडमिशन फी है 300 रुपए और माहाना फीस 1000 रुपए, क्वार्टरली फी 2600, हाफ ईयरली फी 4900 और सालाना 9600। इसके अलावा बॉडी बिल्डिंग विद कार्डियो फी मंथली 1400, क्वार्टरली फी 3700, हाफ ईयरली फी 6800 और सालाना फी 12800। यहाँ पर माहिर कोचेस दस्तयाब हैं और एक्सरसाइज के तमाम इक्विपमेंट्स भी मौजूद हैं। तो देर ना करें, तशरीफ लाएं मुल्तानी जिम एंड फिटनेस सेंटर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।